किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं होता, लेकिन खुशी तो अपने अंदर मिलती है, यह कोई बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। इसीलिए पॉजिटिव पवन कहता है कि हमेशा खुश रहें और खुशी को अपने अंदर ढूंढें। एक बहुत ही शानदार कहानी पॉजिटिव पवन की 2 मिनट स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार कहानी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा यह कहानी को। एक सेठ और एक नौकर की कहानी। एक सेठ का एक नौकर काम करता था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत ईमानदारी से काम करता था। एक दिन वह नौकर ने छुट्टी ले ली, सेठ जी को बताया भी नहीं कि वह नहीं आ रहा है और उसने छुट्टी ले ली। सेठ जी को लगा कि इसने कैसे छुट्टी ले ली। सेठ जी ने कहा कि इतना अच्छा नौकर, इसको जाने नहीं देना है। अगर हो सकता है किसी ने इसको ज़्यादा पैसे का ऑफर दिया होगा तो यह कल जब आएगा तब मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। दूसरे दिन वह जो नौकर है वह नौकरी पर आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है, अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। तो उस नौकर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप अपना काम करने लग गया। जब 1 तारीख आई तो सेठ जी ने उसे बढ़ी हुई तनख्वाह दी। उसके बाद भी उसने न सेठ जी को धन्यवाद कहा और न कोई रिएक्शन दिया। सेठ जी को लगा अरे यह कैसा। सेठ जी ने कहा ठीक है, बढ़ी हुई सैलरी तो है, अब यह जी जान लगा कर काम करेगा। कुछ महीने गुजर गए। कुछ महीनों के बाद फिर से उस नौकर ने छुट्टी ले ली। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया कि अभी अभी मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई है, मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, उसके बाद भी इसने ये बिना बताए छुट्टी ले ली। अब जब यह आएगा तो मैं इसकी जो बढ़ी हुई तनख्वाह है ना उसे कम कर दूंगा। जैसे ही दूसरे दिन वह लड़का आता है, सेठ जी उससे कहते हैं कि उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जो बढ़ी हुई सैलरी है ना वह कम कर दी, तुम बिना बताए छुट्टी ले लेते हो, मैं तुम्हें इतना अच्छी तरीके से रखता हूँ फिर भी तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सेठ जी ने उसे कहा कि अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हें जो सैलरी है वह जो बढ़ी हुई थी वह सैलरी कम होकर जितनी तुम्हारी सैलरी थी उतनी ही मिलेगी। 1 तारीख आती है, सेठ जी उसे 12,000 रुपये दिए थे, मतलब 2,000 रुपये बढ़ा के दिए थे। सेठ जी उसको 2,000 काट कर 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन फिर भी वह जो नौकर है वो कुछ रिएक्शन नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन सेठ जी को लगा कि यह रिएक्शन नहीं किया, मतलब दूसरे दिन काम पर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे दिन फिर वह काम पर आता है और अच्छी तरह अपनी ईमानदारी से जैसा काम करता था ना वैसा ही पूरी तरह काम करता है। तो सेठ जी को बहुत आश्चर्य होता है। उस शाम सेठ जी उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हारी सैलरी काटी तो तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? उस व्यक्ति ने जो कहा, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति ने, उस नौकर ने उससे कहा कि सेठ जी पहली बार जब मैंने छुट्टी मारी थी तो मेरे बेटे का जन्म हुआ था। दूसरे दिन आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे की हिस्से की सैलरी आपने मुझे दे दी, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई। दूसरी बार मेरी माँ का देहांत हो गया था, जब आपने मेरी जो बढ़ी हुई सैलरी को काट लिया तो मुझे लगा कि मेरी माँ का देहांत हो गया, वह अपने भाग की सैलरी लेकर चली गई, इसलिए मुझे दुख नहीं हुआ। यह बात सुनकर दोस्तों सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने उस नौकर को गले लगा लिया। यह बहुत ही छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है दोस्तों, कि जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आएंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन हमें हर टाइम को, हर समय को उसी परिस्थिति में काटना है। न ज़्यादा जब सुख आता तो ज़्यादा सुखी होना है और ना दुख आता तो ज़्यादा दुखी होना है। उस व्यक्ति की तरह, जैसे जब उसे बढ़ी हुई सैलरी मिली तब भी वह खुश नहीं हुआ, उसकी सैलरी जब घट गई तब भी वह दुखी नहीं हुआ। इसीलिए जिंदगी जीना है तो सिकंदर की तरह जियो, कि जब भी कोई मुश्किल आती है मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को आगे बढ़ते रहो। इसलिए पॉजिटिव पवन आपसे कहता है कि जीवन में हमेशा खुश रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीखो। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब रिपोस्ट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत,